हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज आपको हम 20 फरवरी वाला वायरल पेपर क्वेश्चन बताने वाले हैं। अब आप लोग पढ़ाई छोड़ दीजिए और 100 में 100 यहाँ से नंबर ले जाइए, ठीक ना। यहाँ पर हम आउट पेपर आपको बताने वाले हैं विज्ञान का, जो कि आपके परीक्षा में हूबहू एकदम यही प्रश्न आने वाला है। 20 फरवरी का वायरल पेपर है तो आएगा ही ना। तो चलिए हम आप लोग पढ़ाई छोड़ दीजिए और बस ये 100 प्रश्न को याद कर लीजिए, ठीक ना। तो चलिए रट जाइए, चाहे जैसे भी हो, चाहे जैसे भी हो। 20 फरवरी का वायरल पेपर है तो आप उसको याद कर लीजिए, ठीक ना। और हम यहाँ पर अपना व्हाट्सएप नंबर देने वाले हैं ताकि हिंदी, मैथ, संस्कृत का जो भी वायरल पेपर आए आपको बता दिया जाए। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप इतना सारा क्लास 10 का पढ़ाई होता है, हम कहाँ भूल जाएंगे, आपको मिलेंगे भी नहीं ना, ठीक ना। तो आप लोग जल्दी जल्दी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए तो सबसे पहले प्रश्न आपके सामने बाबू, आपके सामने पहला वायरल प्रश्न देखिए। यहाँ पर पहला वायरल प्रश्न है बाबू। चलिए कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। आपके एग्जाम में यही प्रश्न आने वाला है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यही आपके एग्जाम में आने वाला है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। यह 10 से 15 बार आपके एग्जाम में पूछा गया है और यह 2024 में भी पूछा जाएगा कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। 5 होता है कि 3 होता है कि 7.4 होता है कि 6 होता है। जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे। आज वायरल पेपर आपको पढ़ाने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रक्त का पीएच मान कितना होता है फटाफट बताएंगे। रक्त का पीएच मान तो 7.4 होते हैं। सी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे। आज जितना भी हो सके आप लोग क्लास को शेयर और क्लास को लाइक और क्लास को चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक ना। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है बाबू, जो 3 क्वेश्चन के बाद हम अपना व्हाट्सएप नंबर देने वाले हैं, ठीक ना। और यहाँ से बच्चे पढ़कर डिस्ट्रिक्ट टॉपर आए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरे से बच्चे पढ़कर डिस्ट्रिक्ट टॉपर आए, 450 प्लस लाए कई बच्चे, ठीक ना। तो चलेंगे तो दूसरा क्वेश्चन बाबू, यह भी बहुत ही वायरल बाबू, सब हर एक बार यह क्वेश्चन पूछा गया, 2024 में भी पूछने वाला है। वायरल क्वेश्चन पेपर में से आया हुआ है। कौन सा धातु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। फटाफट बताएंगे कि कौन सा धातु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। यह वायरल क्वेश्चन पेपर है। क्लास 10 टॉपर और 450 टॉपर देने वाला मात्र एक संस्थान ऑनलाइन हमसे बच्चे पढ़कर पिछले बार 450 प्लस लाए थे, ठीक ना। मैट्रिक का बादशाह बिहार वाला सर, आप बिहार वाला सर के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ठीक ना। जो भी बच्चे क्लास 10 की तैयारी एवं इंटर की तैयारी करना चाहते हैं हमसे जुड़ जाइए, ठीक ना। तो चलिए कौन सा धातु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। चांदी की, लोहा की, सोना की, तांबा। चलिए जल्दी जल्दी, तो कौन सा धातु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो लोहा। ये वायरल प्रश्न है, ये सब आपको दिमाग में घुस जाना चाहिए। किडनी, लिवर, यकृत, फेफड़ा, यकृत जो भी है आपके पास, ये आपके दिमाग में घुस जाना चाहिए, ठीक ना। बहुत ही वायरल प्रश्न है। चलिए सिर्फ हम यहाँ पर आंसर बताने वाले, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। जल्दी जल्दी मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर समाप्त करने वाले हैं। कब क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा किसी का पता नहीं। जल्दी जल्दी हम यहाँ पर क्लास को करेंगे, ठीक ना। तो ये मीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है कि कुंडली होता है कि विद्युत सेल होता है। किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। तो कुंडली में जो होता है बाबू, यह माइनस एवं प्लस का चिन्ह नहीं होता है। यह वायरल प्रश्न, आप इसको दिमाग में घुसा लीजिए। किडनी, लिवर, फेफड़ा, यकृत जो भी है आपके पास, भूलना नहीं चाहिए। यह प्रश्न एकदम 2024 में हूबहू यही प्रश्न आने वाला है, ठीक ना। चलिए स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। हूबहू यही प्रश्न आने वाला है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो आपको याद कर लेना है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रिज्म का उपयोग करते हैं। बहुत ही वायरल प्रश्न है, आपको याद हो जाना चाहिए कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। चलिए जल्दी 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 जल्दी, निम्न में कौन एक वन समुदाय का उदाहरण। बहुत ही वायरल प्रश्न, यह बहुत ही बाबू 10 से 15 बार यह भी पूछा गया। आप क्वेश्चन बैंक खरीदे होंगे तो उसमें देख सकते हैं, ठीक ना। तो यह 2024 में आएगा। तो जल्दी जल्दी निम्नलिखित कौन एक प्राकृतिक वन संपदा का उदाहरण है। मिट्टी है कि लकड़ी है कि तांबा है कि एल्युमिनियम है, ठीक ना। तो कौन एक वन संपदा का उदाहरण। जल्दी जल्दी वन संपदा का उदाहरण कौन हो जाएगा। लकड़ी हो जाएगा, ठीक ना। आप लोग याद रखेंगे दिमाग में। चलिए अगला वायरल प्रश्न आपके सामने 2024 में हूबहू यही प्रश्न पूछेगा कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है आप लोग फटाफट बताएंगे। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H/SO11। आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन वाला बिल्कुल राइट बाबू। ये 10 से 15 बार यह भी क्वेश्चन 2024 के एग्जाम में यह जरूर है कि आएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक ना। तो C12H/SO11 हूबहू यही प्रश्न आने वाला है। आप लोग सभी प्रश्न को रट जाइए, ठीक ना। चलिए स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है फटाफट बताएंगे। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। जल्दी जल्दी, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। तो देखिए बच्चों, यह बहुत ही वायरल प्रश्न, यह 2024 में आएगा तो आएगा। इसको आप लोग रट जाइए। क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, CO2, इनमें से सभी। तो सभी हो जाएगा मेरे प्यारे। डी में से सभी, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक ना। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, CO2, इनमें से सभी। हूबहू यही प्रश्न आने वाला है मेरे प्यारे। और हम अपना व्हाट्सएप नंबर देने वाले हैं, तो आप लोग फटाफट जुड़ जाएंगे, ठीक ना। जो बच्चे नहीं जुड़े वो जल्दी जल्दी मैसेज कर देंगे, उनको हम व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, ठीक ना। मैसेज करना कि सर ग्रुप में जोड़ दीजिए, ठीक ना। तो नंबर है मेरा 9334
517119, ठीक है ना। यह मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग फटाफट मैसेज कीजिए। आप जो भी प्रश्न आएगा आपके पास सबसे पहले ग्रुप में भेज दिया जाएगा, तो इसका स्क्रीनशॉट फटाफट आप लोग ले लेंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जल्दी जल्दी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है ना। चलेंगे, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है बाबू, यह बहुत ही वायरल प्रश्न है, 2024 में आएगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है कि वोल्ट होता है कि ओम होता है कि एम्पियर होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है, ठीक ना। चलिए, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है, इसको भूलना भूलना नहीं है, ठीक है ना। चलिए, मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, बहुत ही वायरल प्रश्न बाबू, यह 2024 के एग्जाम में एकदम फटाफट यही प्रश्न आएगा, आप लोग रट जाइए, ठीक है ना। मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, और यहाँ पर हम वायरल बीसी पेपर हमारे पास आया बाबू, वायरल बीसी, ऐसे तो 100 क्वेश्चन आता है ना, तो यहाँ पर हमारे पास 20 क्वेश्चन वायरल क्वेश्चन आया, ठीक ना, 20 ही वायरल क्वेश्चन आया, तो 20 तो आप लोग मान ही देंगे। चलिए, तो मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है बाबू, तो फॉर्मिक अम्ल को हम लोग क्या बोलते हैं, मेथनोइक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल रहे ऑप्शन में तो मान दीजिएगा, नहीं तो मेथनोइक अम्ल रहेगा। यही सब वायरल प्रश्न है, ठीक ना। चलेंगे, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, यहाँ पर चले बाबू जल्दी जल्दी आप लोग बोलेंगे कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, सब वायरल प्रश्न आप लोग रट जाइए। निष्क्रिय गैस क्या, हाइड्रोजन गैस क्या, ऑक्सीजन गैस की, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो निष्क्रिय गैस भरी जाती है, ये ऑप्शन आएगा, तो आप लोग टिक मार कर आ जाइएगा। मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, ये आएगा आपके बाबू हूबहू, यही आपके एग्जाम में आएगा। तो मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, जल्दी जल्दी, तो यकृत है, यकृत को हम लोग कभी कभी लीवर बोलते हैं, आप ये ऑप्शन मार कर आइएगा, ठीक है ना, आपको गड़बड़ाना नहीं है। निम्नलिखित कौन मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, जल्दी जल्दी आप लोग याद करेंगे। 20 क्वेश्चन यहाँ पर जो हमारे पास वायरल क्वेश्चन आया है, निम्नलिखित कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, अंडाशय की, गर्भाशय की, शुक्रवाहिका है कि डिंबवाहिनी है, तो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है बाबू, शुक्रवाहिका है, ठीक है, शुक्रवाहिका है। चलिए अगला, NaOH क्या है, NaOH क्या है, यह आपके 2024 के एग्जाम में आने वाला है, तो NaOH क्या है, जल्दी फटाफट NaOH क्या है, जो जो प्रश्न आपको पता है तो आप लोग कमेंट में भी जवाब देंगे। NaOH क्या है, तो क्षार है, क्या है, क्षार है, आप लोग याद रखेंगे। चले अगला क्वेश्चन के लिए आप लोग तैयार रहेंगे। समतल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनता है, फटाफट, समतल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो समतल दर्पण से काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये ऑप्शन मार्क कराइएगा। विभवांतर किससे मापा जाता है, जल्दी जल्दी, विभवांतर किससे मापा जाता है, आपके एग्जाम में आने वाला विभवांतर किससे मापा जाता है, तो विभवांतर किससे मापा जाता है, तो वोल्ट मीटर से मापा जाता है, बी ऑप्शन आएगा, आप लोग टिक मार कर आ जाइएगा, ठीक है। पित्तल किसका उदाहरण, पित्तल किसका उदाहरण, फटाफट, तो आने वाला है यही प्रश्न, पित्तल किसका उदाहरण, तो मिश्र धातु का उदाहरण है, सी ऑप्शन, सी मार्क कराइएगा, ठीक है ना। सोने का सूता किससे मापा जाता है, आएगा तो कैरेट से मापा जाता है, सी ऑप्शन याद रखेंगे, ठीक है ना। चलेंगे, ये तो हो गया। चलेंगे अगला, कि बिजली की घंटी किस सिद्धांत पर काम करती है, बिजली की घंटी जो काम करती है वह उष्मीय चुंबकीय प्रभाव पर काम करती है, जो बिजली घंटी होता है वह चुंबकीय प्रभाव पर काम करते हैं, बी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। चलेंगे अगला, कुटपाद किसमें पाया जाता है, कुटपाद किसमें पाया जाता है, पैरामीशिया में कि उगलीना में कि अमीबा में कि कोई नहीं, तो कुटपाद किसमें पाया जाता है, तो अमीबा में पाया जाता है, ठीक है ना। कुटपाद किसमें, सुललतम हाइड्रोकार्बन किसमें, तो मिथन है, ठीक है ना। आप लोग याद करेंगे, सब वायरल प्रश्न आपको जल्दी जल्दी बता रहा है, ठीक है ना। इनमें लिखे में कौन परवल अम्ल है, परवल अम्ल का मतलब होता है कि जो कि एकदम उसको क्या बोलते हैं, जो मैंने बहुत ही एकदम उसको खतरनाक, H2SO4 भी है, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी और नाइट्रिक अम्ल भी, मतलब सब ये हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, भारत में घरेलू प्रत्यावर्ती धारा की हटट क्या होती है, 50 हटट होती है, बी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे। चलेंगे अगला क्वेश्चन वायरल प्रश्न, ठीक है ना। मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहा जाता है, तो मास्टर ग्रंथि हम लोग बाबू पिट्यूटरी ग्रंथि को बोलते हैं, ठीक है ना। चलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, तो उल्टा होता है, आप लोग याद रखेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है, ठीक है ना। चलेंगे अगला, वो कौन सा दर्पण जो वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब काल्पनिक बताता है, तो अवतल दर्पण जो होता है, सी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे, अवतल दर्पण से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। यहाँ पर हम वायरल प्रश्न पेपर बताने वाले, अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो अष्टक नियम का प्रतिपादन डोबेराइनर ने किया था, बी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। चलेंगे अगला क्वेश्चन है कि लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, अगर लोहा को जिंक से लेपित करेंगे तो इसको क्या कहेंगे बाबू, तो गैल्वेनिक करण बोलेंगे, ठीक है ना। जब लोहे को जिंक से लेपित करेंगे माने जंग करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, गैल्वेनिक करण बोलेंगे, ठीक है ना। तो चलेंगे अगला क्वेश्चन, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, डायनेमो जो होता है वह किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को बाबू विद्युत ऊर्जा में बदलता है, बी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। चलेंगे अगला क्वेश्चन, ग्रहणी भाग होता है, ग्रहणी किसका भाग होता है, छोटी आंत का भाग होता है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलेंगे अगला, कि रक्षी कोशिकाएं कहां पाई जाती है, तो रक्षी कोशिकाएं कहां पाई जाती है, पत्तियों में पाई जाती है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, जो मुंह में आपका लार होता है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन पाया जाता है, सी ऑप्शन, ये भी हुबहू यही प्रश्न आने वाला है, ठीक है ना। तो बस इतना ही प्रश्न आपके हमारे पास आया, 20 वायरल प्रश्न, ठीक ना। तो बाबू जो भी प्रश्न आएगा हम आपको पास भेज देंगे, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक कर देंगे, ठीक है ना। तो मिलेंगे बाबू अगला वायरल प्रश्न में, ठीक ना।